मिश्रा जी। बिल्कुल चावला जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इससे बहुत गंभीर चिंतन है भारतीय समाज का। ये बात केवल विधुरी जी तक होती तब तो मैं समझता, इसके पहले बहुत ऐसी बातें हुई है। अभी साउथ इंडिया के एक नेता थे, उन्होंने आपत्तिजनक बात की, कई लोगों को पीड़ा हुई। महुआ मित्रा ने, चूंकि वो अंग्रेजी में था, शायद उतना बुरा ना लगे, लेकिन वो भी बड़ा कमाल का था अगर पीड़ा की बात देखी जाए। सदन में आंख मारना और भी बहुत सारी चीजें होती रही है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। क्या परवरिश हमारे नेताओं की या करंट जनरेशन की इतनी खराब हो गई है, या ऐसे क्या कारण है कि भिदोरी जी को एक अपने साथी सांसद में आतंकवादी नजर आ रहा है? उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि लोग हमको आतंकवादी बोलते रहते हैं। तो कोई समाजशास्त्री हो, मनोविज्ञान का साइंटिस्ट हो, व्यवहार विज्ञान का विशेषज्ञ हो, तो उसको आज आपको रखना चाहिए था और संसद से लेकर घर तक और समाज तक को सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और कैसे मर्यादित शब्दों में। क्या इन लोगों का शब्दकोश खत्म हो गया? अपनी बात को, अपने एंगर को, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है इनके पास। नहीं, हमारे साहब तो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल अक्सर करते हैं जो उनको गोयल साहब जानते हैं, दिल्ली की सियासत करते हैं। नहीं, मैं बात केवल, देखिए, ये केवल विधुरी तक की बात नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस बात से मैं सहमत हूं आपकी। नहीं, किसी दूसरे ने बोल दिया तो क्या आप उसको प्रशंसा करेंगे? मैं इसमें जो दानिश जी की मैं एक तारीफ करूंगा। कम से कम पहली बार उन्होंने मानवता की बात की। उन्होंने बोला कि मैं भारे मन से इस सदन को छोड़ दूंगा। मैं तारीफ करता हूं। नहीं तो अभी तक तो ये होता था कि सरपंच से जुड़ा, अभी तक तो ये होता था इसमें तो सरपंच से जुड़ा होता था। तो उस पर बात नहीं करेंगे क्या? मैं दानिश जी की तारीफ केवल इस चीज के लिए करता हूं। यह परिवर्तन मुझे समाज में पहली बार दिखा है और सारे ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों किसी को कोई आतंकवादी समझने लगा है। किसी जगह ये बोला जाएगा कि भाई ये तो बाकी हुए लड़के हैं, करने का टाइम दिया जाए। ओके, आप ये कह रहे हो कि व्यवहार सांसदों का जो है सिर्फ मसला बदूड़ी साहब का नहीं है, और भी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग नजीर पेश की संसद के भीतर। शफीकुर रहमान बर्क को देखिए। हाँ, मैं चावला जी आपको बताता हूँ, गलती से मेरे कान में अगर जनगणमन टीवी का पड़ जाए तो मैं अकेले अपने कमरे में खड़ा हो जाता हूँ। वंदे मातरम चलता है 90 साल की उम्र में, वो इंसान संसद से वॉकआउट कर जाता है। क्या बोलेंगे इस व्यवहार को? मेरे मन में पीड़ा है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। एक मिनट